नाज़रीन, संजू टीवी के साथ मैं हूँ मरियम खान। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी जिंदगी की रंगीनी से लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, बिन कासिम मॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक एग्जीबिशन लॉन्च हुआ था, इसमें आई हूँ। आए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, किस तरह की आर्ट्स है और लोगों से जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। आए मेरे साथ। बिन कासिम मॉल में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ किरत आमिर मौजूद हैं, जिन्होंने ये जो एग्जीबिशन है इसको लॉन्च किया है। पहले तो मैं चाहूँगी कि वो खुद इसका अपना तारुफ खुद करें, फिर उसके बाद मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो तारुफ अपना कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं किरत आमिर हूँ और मैं कोहाट से बिलोंग करती हूँ। हम लोग पहले तारुफ मैंने कल भी यही बताया, आज भी ये बताऊँगी कि ईशा फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सीपी पेशेंट्स के लिए काम करती है। तो मैं उसकी वाइस चेयरपर्सन हूँ, साथ में मैं आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये मेरा दूसरा तारुफ है। मैं सर लियाकत अली खान की स्टूडेंट हूँ। उन्होंने मेरा ये फ़न इन्हेंस किया, निखारा, मुझे बताया कि किस तरह काम करते हैं और मज़ीद इस पर मैंने खुद मेहनत की। तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैंने एक आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च किया। किरत, आपने ये जो फाइन आर्ट है ये आपने कहाँ से सीखा? सर लियाकत अली खान जो थे, जो है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाब अता फरमाए। आमीन आमीन। वो आप जानती होंगी वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं, उनको गोल्डन हेड्स का खिताब मिला। अच्छा। तो वो यहाँ कोहाट से बिलोंग करते हैं। वो काफ़ी आई थिंक 18 ईयर्स अरब में रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ वापस शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपनी एक अकेडमी स्टार्ट की थी और उस अकेडमी की मैं पहली फीमेल स्टूडेंट थी। तो सिर्फ 2-3 बॉयज़ थे और एक मैं थी। तो सर ने मुझे सिखाया। एक तो मुझे इंटरेस्ट पहले से था, मेरे मदर जो है पेंटिंग वगैरह करती थी, स्केचेस बनाती थी। अच्छा। मेरे नाना अबू, तो उनको देख के मुझे भी, मतलब फैमिली से ही? जी, मैं कहूँगी दिस इज जेनेटिक। अच्छा, जेनेटिक। ये जेनेटिक है क्योंकि चीज़ नहीं आ सकती ये चीज़ इस तरह। नाना से अम्मी के लिए, अम्मी से मेरे लिए, दादा भी करते थे। तो उसके बाद जो है मैंने कहा कि चूँकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे मज़ीद देखना चाहिए कि मैं किस लेवल तक काम कर सकती हूँ। तो सर ने मुझे बेसिक सिखाई, उसके बाद मैंने खुद मेहनत की, इस पर काम किया। तो इस तरह होता रहा। आपने कभी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो मुकाबले होते हैं, कभी इसमें आपने हिस्सा लिया? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो होते तो आर्टिस्ट है, लेकिन वो बहुत सी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। वो पढ़ाई भी उनको करनी होती है। अगर वो फिर ग्रेड स्टूडेंट्स है ना, ग्रेड स्टूडेंट्स है, अगर वो अच्छे मार्क्स लेते हैं, आई वाज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय स्कूल एंड कॉलेज एज वेल। तो ये था कि पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया था। लाइक मैट्रिक के बाद मैंने क्लासेस ली थी, फिर मैंने 4 साल कोई काम नहीं किया। तो जब कोई काम ही नहीं किया तो फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने जो यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, बहुत सारी पिक्चर्स मुझे नजर आ रही हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस है और आप सेल आउट करती हैं कि नहीं? जी, कर रही हूँ। एक तो ये लोगों का रिस्पांस बड़ा मुझे लग नहीं रहा था कि वो लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों की जो मोस्टली पीपल हैं कोहाट के, वो ये है कि इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते हैं दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। सम ऑफ पीपल डू से दैट। तो ये है कि मुझे अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो आके मेरे सर पे हाथ रखे, मुझे, मतलब मैं कहती हूँ एक इंसान के लिए इससे ज़्यादा प्राइड मोमेंट नहीं होता कि उसके फादर के फ्रेंड्स आके कह रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट्स का जो पगड़ी है वो और ऊंची कर दी है। तो लाइक वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, तो आपको अंदाजा लगाएं फिर कि किस लेवल की अप्रिसिएशन हो रही है। और दूसरा आपने पूछा सेल आउट पर, सेल आउट भी हो रही है, काफ़ी पेंटिंग सेल हो चुकी है। इवन एग्जीबिशन लॉन्च करने से पहले जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाई और उसमें मैंने वीडियोस वगैरह शेयर की, तो उसमें ये हुआ कि लोगों के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कि आप ये मेरे लिए बुक करें, ये कर ले, ये कर ले। तो उसी वक्त भी काफ़ी 10 to 15 बुकिंग्स तो हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक आर्ट मैंने देखा है, तो मैं उसकी तरफ चलना चाहूँगी, अगर मेरा कैमरा मैन ये दिखा सके। ये जो आर्ट है, ये वाला जी, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। इवन मैं वहाँ से एंटर हुई तो पहली नज़र मेरी इस पे पड़ी थी। तो इसको बनाने में आपको कितना दिन लगे हैं और क्या इसमें आप थीम क्या है इसका? अच्छा, पहले तो ये आर्ट मेरे लिए बहुत प्रेशियस और बहुत स्पेशल है। अच्छा, बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला ग्राफ जो था ना, जो बड़े साइज का ग्राफ हम बनाना सीख रहे थे, ये वो था। अच्छा। उस वक्त मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाती थी, अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये मेरा पहला पोर्ट्रेट था। और मेरे पापा जरा, मैं कहूँगी तनकीद निगार है ना। अच्छा, बेटा इस चीज़ में ये कमी है, इस चीज़ में वो कमी है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा दिस इज परफेक्ट विदाउट एनी फ्लॉ एंड द ब्यूटी। और साथ में उन्होंने कहा यार ये तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं दिखती। तो ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। और इसका जो टाइम लगा, यू वॉन्ट बिलीव,
हाफ एन आवर टू 1 आवर, हाफ एन आवर टू 1 आवर में मैंने ये बनाया। और इवन इसके लिए ऑर्डर्स मुझे इस्लामाबाद से आए हैं, उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी है फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा वी वांट टू बुक दैट। तो मैंने कहा सॉरी, इसकी ये प्राइसलेस है, मतलब इतनी अनमोल है कि इसकी मैं सही नहीं कर सकती, ना कोई खरीद सकता है। अच्छा, तो ये जो आपका एग्जीबिशन है ये यहाँ पे स्टिल होगा कि ये सिर्फ 3 दिन का था, आज खत्म हो जाएगा? जी, ये हमारा 2021-22 तक था, सैटरडे संडे मंडे, और आज इसका लास्ट डे है। बाकी टाइम हमारी सुबह 10 से 5 थी, लेकिन आज हमने टाइम इंक्रीज किया ना 7 बजे तक, जो लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। दरअसल बात ये है कि बहुत सी फीमेल से मैं मिली हूँ हमारी एकेडमी में, कुछ ऐसे ही मेरे पोस्ट वगैरह देखे, तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन हम इस चीज़ में आगे आ नहीं सकते, हमारे लिए बैरियर्स हैं, हम चाहकर भी उस चीज़ को हम चाहकर भी उस चीज़ को मतलब आगे नहीं लेके जा सकते ना, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस है। तो उस वजह से ये हो जाता है कि वो जब आए मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हम जब आपसे मिले हैं तो हमारे अंदर ये मोटिवेशन आया कि नहीं हम भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे लिए जो एक रास्ता बंद था ना, आपने वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया। तो लेकिन मैंने साथ में उनको ये भी कहा कि देखो, ऐसा नहीं करना कि सर से चादर उतरे, बिल्कुल चेहरे से निकाब उतरे, ठीक है, हया के दायरे में रह के करो जो करना है। क्योंकि हमारे मुआशरे में लोग समझते हैं अगर कोई आज़ाद है तो वो दुपट्टा गले में पहनेगा, वो हाई परफ्यूम्स लगाएगा, वो क्या कहते हैं टक टक करनी शुरू कर ऑल दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइक मैं कहती हूँ आई फुल ऑफ फ्रीडम, मैं खुद को एक आज़ाद लड़की समझती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज़ाद किया। बिल्कुल, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम एक परिंदा हो, उड़ान भरो, आसमान की ऊंचाई तक जाओ। माशाल्लाह। अच्छा, अभी तो आप स्टूडेंट है और ये आर्ट के काम भी कर रही है, तो आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स तो अच्छा, ये तो पार्ट टाइम है ना, जब मैं टेंस हो जाती हूँ या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में ब्यूटी तलाश करूँ तो मैं रंगों से खेलती हूँ, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं कभी चिड़िया बनाती हूँ। जैसे अभी मेरी जो पेंटिंग सेल आउट हुई है, आप देखती होंगी, तो वो आंटी मुझे बोलती है कि बेटा इसमें क्या चीज़ आपको पसंद है, तो आप जरा इसको देखिए, वो आप शायद का फ्लो देखें, और साथ में वो फूलों का पूरा, अगर आप देखना चाहती हैं, फूलों का पूरा एक बेड बना हुआ ना। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब मैं टेंस होती हूँ मैं कहती हूँ कि यार ऐसी जगह हो, मैं किसी आबशार के किनारे खड़ी हो जाऊँ, आंखें बंद करके मैं महसूस करूँ वो छींटे आना और फूलों की महक। बिल्कुल, तो वो बंदा कितना रिफ्रेश हो जाता है, थीम होता है ना जी, इतना रिफ्रेश हो जाता है। तो बहरहाल मेरी बात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ये रिफ्रेशमेंट के लिए मैं ये करती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे एम्स हैं या कैरियर की बात की जाए, ईशा फाउंडेशन इज़ द ओनली एम ऑफ माई लाइफ, ठीक है। स्टडीज़ वगैरह मैं पेशावर में सेमिनार्स देती हूँ अपने फाउंडेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। दरअसल हर इंसान ने मरना है, हर इंसान को ज़वाल है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हूँ तो मैं अपने हाथ में कुछ लेके जाऊँ, जब मैं कब्र में डाली जाऊँ ना, मेरे हाथ खाली ना हो, और ये ना हो कि मरने से पहले मुझे वो वहशत खा जाए कि मैं कैसे कब्र के अंधेरों का सामना करूँगी। यार मेरे नाना वो बड़ी मज़े की बात बोलते हैं, बेटा हर अंधेरे का में जो है याद रखो, हर अंधेरे में अल्लाह ज़रूर होता है। बिल्कुल, चाहे वो कब्र का अंधेरा हो, चाहे वो दुनिया की तारीकी हो। तो मेरा एम तो ये है कि मरने से पहले मैं ईशा फाउंडेशन को अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ उस लेवल तक पहुँचाऊँ कि अगर हम नहीं हैं, हम में से कोई भी नहीं है, तो हमारे बच्चे, ईशा स्टाइली हम उनको बोलते हैं जो सीपी पेशेंट्स हैं, वो उस तकलीफ से ना गुजरे। ये तो पार्ट टाइम की चीज़ है, ये तो रिफ्रेशमेंट है, लेकिन जो एम है वो है अच्छा जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। आप पहाड़ की जो ख़वातीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इसके हवाले से, आर्ट के हवाले से, स्टडी के हवाले से, कुछ भी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पहले आज सुबह एक सर आए हैं, शकील बंगश, उन्होंने कहा बेटा दिमाग से ये बात निकाल दो, तुम लड़की हो, हाँ तुम लड़की और तुम रिस्ट्रिक्टेड हो, ये बात निकाल दो, फिर तुम ना दुनिया को सफर कर सकती हो, तुम दुनिया को जीत सकती हो, तुम आखिरत जीत सकती हो। और जो फीमेल होती है ना यार, वो एक बच्चे की पहली तालीम गाह होती है। अगर एक मदर फ्रूटफुल होगी, हेल्दी होगी, सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली थॉटफुल, तो वो अपने बच्चों को ना, मतलब हमारी पूरी कौम है, हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम क्या करते हैं कि बच्चों को ठीक है तालीम चाहिए, यूनिवर्सिटी में डालो, कॉलेजेस में डालो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार इसको
इस्लाम की तरफ लेके जाना है। अगर कोई इस्लाम की तरफ जा रहा है तो वो कंजर्वेटिव है। अब आपको मैं मजे की बात बताऊँ, मैं आलमा बन रही हूँ, माशाल्लाह। मुझे कोई देखेगा कहेगा आलमा तो घर में कैद होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये माइंड में जी, इस्लाम ये नहीं कहता कि खुद को कैद करो और फिर किसी कोने खुदरे में घुस जाओ, नहीं। इस्लाम कहता है अपनी हुदूद को जानो, फिर तुम करो जो करते हो। हालांकि मैं कहती हूँ आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, आई कैन नेवर बी। मुझे पता है मैं थोड़ी सी वो रिबेलियस टाइप हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी हद पता है। मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि आपने किस हद तक रहना है, मर्दों से कितना फासला रखना है, खवातीन के साथ किस तरह मिलजुल के रहना है। मैं जिस सोसाइटी में मूव करती हूँ, फाउंडेशन के हमारे सेमिनार्स होते हैं, दिन के हिसाब से मुख्तलिफ हजरात से ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन होनी पड़ती है, लेकिन मुझे पता है कि किस लेवल तक काम करना है ना। तो पहले तो ये है, मैं सारी फीमेल्स को ये कहूँगी, पहले आप खुद को जानो, अपने इस्लाम को जानो, अपनी दीन को जानो। और अगर कोई नॉन मुस्लिम है मिसाल, वो भी अपने रिलीजन को पहचाने। रिलीजन चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो कुछ भी है, वो उसमें बड़ी प्योरिटी होती है। लेकिन नोबडी रियलाइजेस हम दुनिया मक्खी का जाल है, हम इस पे फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और हम खुद भी फंसते हैं, अपनी जनरेशन को भी फंसाते हैं। तो फीमेल्स का पहला रोल ये है, खुद को पहचानो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, लेकिन बेहया नहीं। इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, लाइक आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट बनो, नॉट किसी का गुलाम, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स का शोल्डर बनो, है ना। ये चीज़ हमारी तरफ होता है, पराई घर की है, पहले बाप के घर में पराई है, फिर जिस घर में जो वो पराई है। मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा यू आर क्वीन और बोथ द हाउसेस, आप अपने घर की मलका हो और जिस घर में जाओगे उसकी भी मलका हो, है ना, क्योंकि हम खवातीन बड़ी खास होती हैं। लिहाजा हमें ये करना है, पहले खुद को बिल्डअप करो, इस्लाम के करीब जाएं प्लीज़। ये नहीं है मतलब बाज़ लोग एक कैंपेन चला रहे हैं यूनिवर्सिटी मत लेके जाओ, बॉयज़ और गर्ल्स साथ पढ़ें। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं इस्लामी तालीमात भी हासिल कर रही हूँ। हमें ज़रूरी ये है कि हद पता हो, ये हद है, ताकि कोई चीज़ हमें ना ही कोई डिफीट दे सकता है और ना ही हम किसी चीज़ से हार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो काम मर्द नहीं कर सकते वो काम खवातीन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया किरत, आपने बहुत ही आखिरी जो मैसेज था वो काफ़ी डीप दिया है, वो मैं खुद भी सोचने पर से मजबूर हो गई हूँ। काफ़ी सीखने से आपसे मिला है मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, ये थी किरत आमिर, आपने इनकी बातें सुनी और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया फीमेल के लिए कि वो पर्दे में रह के, घर की चारदीवारी में रह के भी काम कर सकती हैं और ना सिर्फ अपना बल्कि इस मुल्क का भी नाम रोशन कर सकती है। इसी के साथ मरियम खान को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।